थैंक यू सो मच। ये क्या? मेरा कहाँ है? ये है ना, देखो यार, तुमने वो देखा नहीं कि जब दो लोग एक ही ग्लास में पीते हैं या एक दूसरे का झूठा पीते हैं तो उनका प्यार बढ़ता है। अब मुझे लगा कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कम हो गई है तो बस एक ही ग्लास में पियेंगे। फिल्मों में नहीं देखा तुमने? Are we seriously doing this? Of course, why not? I think these feelings chronic. पापा, क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी मामा की पुरानी तस्वीरें देख रहा हूँ। पापा, आज जो बात हम आपसे करने आए हैं, अगर मामा होती तो ये बात हम आपसे नहीं करते। हम शादी की बात करने आए हैं। हरगिज़ नहीं। मैंने तुम्हारी मामा से वादा किया था कि मैं उसके बाद किसी से शादी नहीं करूंगा। पापा, हम आपकी शादी की नहीं, अनुषा की शादी की बात कर रहे हैं। अच्छा, लड़का कौन है? पापा बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अनुषा के ऑफिस में काम करता है, एसोसिएट प्रोड्यूसर है। अच्छा, ऐसे ऑफिस में है? गुड। मैं समझा वो घटिया बारुख, शाहरुख। एक्चुअली पापा, वो ही है। नहीं ठीक है। एक मिनट मैं बाद में बात करता हूँ। भाई ये किसका सामान लेके आ रहे हो? किराएदार का। अबे कौन सा किराएदार? अबे मैंने तो मकान किराए पे दिया ही नहीं है। हवलदार साहब, आप तो कानून के रखवाले हैं ना, आप तो गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकते, राइट? तुम्हारी ये हिम्मत यहाँ दोबारा कदम रखने की। आइए भाई साहब, इधर आइए, इनको जरा कानूनी कागजात दिखाइए। इन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया है, आप इनको यहाँ से नहीं निकाल सकते। तुम जाओ, देखो मेरा सामान खराब ना हो, जाओ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम भी ये चाहते हैं कि आप हमें ना छोड़ें और हम भी आपको कभी ना छोड़ें। आप कानून के रखवाले हैं, कानून को तो हाथ में लेंगे नहीं। एग्जैक्टली। ग्लूकोज, फॉलो मी। ऑफ कोर्स। हाँ भाई, ध्यान से, सामान को कोई प्रॉब्लम ना हो। खबरदार जो खराब हुआ कुछ नीचे ना गिरे, कुछ खबरदार किसी ने हाथ लगाया मेरे सामान को। क्या बात करें, पापा तो तुम्हारा नाम सुनते ही गुस्से में आ जाता है। तो मेरा नाम लिए बगैर बात करो ना। तुमने पापा को जो कानून की मान मारी है ना, अब कुछ नहीं हो सकता। मोहब्बत करने वालों के लिए दीवार भी दरवाजा होती है और मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। तुम्हें रास्ता चाहिए, रिश्ता? ऑफ कोर्स रिश्ता, और मैं ये रिश्ता लेके खुद आऊंगा। शाहरुख, पापा तुम्हें मार देंगे। गेट अप करके आऊंगा ना, भेस बदल के, पहचानेंगे तो मारेंगे ना। तुम जो ना
फिल्में देखना कम कर दो, ठीक है? और सुनो, तुम तब तक खुद कुछ नहीं करोगे जब तक मैं तुम्हें नहीं कहूँ। कह दो ना। अगर तुम ग्लूकोज को अपनी बीवी बनाने का ड्रामा नहीं करते ना, तो पापा आसानी से मान जाते। अब क्या बोलूं? सॉरी बोलो, और क्या? सॉरी। मुझे नहीं, पापा को। ओह, क्या हुआ? अब बताओ भी, क्यों इतना सस्पेंस बना रखा? यार, तुम लोगों ने ना मेरी शाहरुख से शादी करवानी है। ये तो बहुत आसान है, अगर तुम पापा को मना लो। तो पापा को मनाऊं कैसे? यहाँ तुम्हारी मदद साइंस कर सकती है। तुम मोहल्ले में कोई नई आंटी आई है? नॉन मेडिकल लोगों, साइंस साइंस साइंस? वो कैसे? एक काम करते हैं, मामा की झूठी वसीयत बनाते हैं और पापा के पास ले जाते हैं, वो मान जाएंगे। इसमें साइंस का क्या कमाल है? झूठी वसीयत बनाने में साइंस ही तो इस्तेमाल होगी। सही है भाई, जो इस्तेमाल करना है करो, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। पापा, पापा, आपकी बेटियों का आपसे कुछ बात करनी है। शाहरुख की कोई बात नहीं होगी। नहीं नहीं, मामा के बारे में। माँ की बात करनी है। करो। अब पापा, हमने ना आपको मामा की वसीयत पढ़कर सुनानी थी। तुम्हारी मामा ने कोई वसीयत भी की नहीं? तो पापा आप सुने तो निगार। हाँ, मैं पढ़ के मेरे प्यारे मौला बख्श, ये वसीयत जब तक तुम्हें मिलेगी मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटियों को कभी कोई दुख मत देना। और अताउल्ला ईसा खेलवी के गाने भी मत सुनाना। केटी, चुप करके सुनो। अनुषी सबसे छोटी बेटी है, इसका खास ख्याल रखना। मेरी बेटियों की शादी उनकी मर्जी से करना, खास तौर पे मेरी छोटी बेटी अनुषी की। औलाद क्या वसीयत ने? मुझे ये जरा वसीयत दिखाना। ये दस्तखत किसने किए हैं? मैंने किए पापा। क्यों, ठीक नहीं किए? कितने अफसोस की बात है कि अपने झूठ का सहारा लेने के लिए तुम लोग अपनी मां को भी इस्तेमाल करोगे, जो इस दुनिया में नहीं रही। इसका आइडिया था ये। आज ये वसीयत निकाल के ले आए हो, कल को बाप का निकाहनामा भी निकाल के ले आना कि ये भी रिन्यू होने वाला है। ये है बाप की इज्जत। ये निकाहनामा रिन्यू करवाया जा सकता है? सॉरी, क्या करेंगे? मी चाहिए। शाहरुख ने पापा को इतना नाराज कर दिया है कि वो उससे तुम्हारी शादी करने पे कभी राजी नहीं होंगे। तो लड़का तब्दील कर लेते हैं, हो सकता है पापा मान जाए। इससे पापा को मनाने का फायदा क्या होगा? शाहरुख इतनी दफा आया पापा से मिलने और पापा हर टाइम उसकी बेइज्जती करके उसको वापस भेज देते हैं।
तो वो हर बार नई बेइज्जती करते थे या वही पुरानी वाली बेइज्जती रिपीट करते थे? देखो, शाहरुख कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें ही ये जाहिर करना होगा कि तुम शाहरुख के बगैर नहीं रह सकते। गाइस, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान? प्लान ये है कि अनुषा तुम घर से भाग जाओ। शाहरुख के साथ? अनुषा, मैंने सिर्फ ये सोचा है कि तुम घर से भाग जाओ। कब और किसके साथ ये मैं सोच रही हूँ। अरे तुम नहीं ना, एक काम करते हैं, हम पापा को डराते हैं। हम कहते हैं कि अगर वो अनुषा की शादी शाहरुख से नहीं करेंगे तो अनुषा घर से भाग जाएगी। पापा मुझे शाहरुख को गोली मार देंगे। ये भी ठीक कह रही है। तुम्हें शाहरुख से शादी करनी है तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। और हम प्लान करते हैं ना, प्लानिंग के बाद पापा के पास जाएंगे। Baby, do you get it? No, I can't find a way to stop it. So fine, I think this feeling's chronic. Inside, I need some love. पापा, आप नाराज हैं या कुछ सोच रहे हैं? नहीं, मैं लूडो खेल रहा हूँ। पापा, आपको पता है कि आपकी बेटियां क्या प्लान कर रही हैं? क्या? पापा, आप बहुत जाकर सुन लें। उन्होंने मुझे सख्ती से आपको बताने से मना किया। अच्छा, मैं जा रही हूँ, कहीं वो लोग आ ना जाए। सुन लीजिएगा। क्या हुआ? ऐसे बैठे हुए कुछ सोचा भी, कुछ प्लान किया? ये रात को भाग रही है। रात को तो सब भागते हैं, मैं सुबह भागूंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ऐसे ही करना, सुबह भागना। अनुषा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। पागल हो गई, हमारा प्लान है। मेरी बेटियां ये भी कर सकती हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। हो सकता है सुबह तक अनुषा का इरादा बदल जाए और इस कमीने मारुख शाहरुख के वरगलाने में ना आए। पापा, आप सोए नहीं अभी तक? क्या सोना है, ये दिन देखना भी मुकद्दर में था। नहीं पापा, दिन नहीं रात हो रही है। दिन हो या रात हो क्या फर्क पड़ता है, जिस बाप की जवान बेटियां हो उसे नींद कहाँ आती है। पापा, साइंस की रूह से आप बहुत अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं। मैंने किसी किताब में इंसोम्निया का रीजन बेटियां नहीं पढ़ा। जाओ जाओ, सो जाओ। ये है बाप की इज्जत।
थैंक यू ने कहा, इसमें थैंक यू की क्या बात है? वैसे पता है मेरा भी दिल कर रहा है भागने का। चुप करो तुम। अच्छा सुनो, पानी की बोतल रखो ना, जरूरत पड़ सकती है। अबे यार चुप करो, तुम लोग राइस नहीं। मैं गोली मार दूंगा। क्या करे, गोली लग जाएगी। नहीं, उस कमीने को जो मेरी बेटी को बेकार है उसको भगा के लेकर जा रहा है। पापा खुदा के लिए ये नीचे करे पापा, गोली चल जाएगी, प्लीज नीचे करे। पापा भागने में क्या बुराई है? क्या बुराई है? ये भी उस कमीने ने कहा होगा कलमा बोल ले। मेरी बात सुनिए, मैं अनुषा को अपने साथ जॉगिंग पे लेके जा रही हूँ, इसमें क्या मसला है? पापा हमें गलत समझते हैं। मैं एक मिनट तुम्हें गलत नहीं, हटो। अच्छा, जॉगिंग के लिए जा रही हो तुम? क्या गलत समझता हूँ? मेरी बेटियां, मुझे उन पे पूरा एतमाद है। लो अनुषी, मुबारक हो, पापा तुम्हारी और शाहरुख की शादी के लिए राजी हो गए। हरगिज़ नहीं, वो कमीना मेरी बेटियों के काबिल ही नहीं है। पापा वो बहुत काबिल हो गया है। चुप! सारी रात मैं ड्यूटी देता रहा हूँ तुम लोगों के लिए इस कुर्सी पे बैठकर। पापा आप पुलिस अफसर हैं, पुलिस अफसर का कुर्सी पे बैठ के ड्यूटी देने का मतलब कुर्सी पे बैठ के सोना होता है। पापा हम जाएं? नहीं, पापा ने मुझ पे शक किया, मैं नहीं जाऊंगी। साइंस की रूह से ये जरूरी नहीं है कि हर प्लान नाकाम हो जाए। मेरे पास एक खुफिया यकीनी कामयाब प्लान है। चलो तुम भी बता दो अपना प्लान। तुम एक काम करो, तुम खुदकुशी का नाटक करो। कोई भी बाप अपनी मरती हुई बेटी को तन्हा नहीं छोड़ सकता। पापा को यकीन है कि अनुषा ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन केटी उन्हें यकीन दिलाएगी कि अनुषा ऐसा कर रही है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं। तुम खुदकुशी की रिहर्सल करो, हम अभी आते हैं। चलो गाइस। खुदकुशी की रिहर्सल कौन करता है? Baby girl, you got it. No, I can't find a way to stop it. So fine, I think this feeling's chronic inside. पापा 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 नीचे अनुषा खुदकुशी कर रही है। पापा वो मर जाएगी। पापा उठे ना। जब वो कर ले तो बता देना। पापा पापा उठे, प्लीज पापा उठे। पापा आपकी जवान बेटी हाथ में चूहे मार दवाई की बोतल लिए लटकी हुई है और आपको कोई फिक्र नहीं है। पापा प्लीज चल के उसे बचा लीजिए पापा प्लीज। अरे कुछ नहीं होगा, अगर वो दवाई किसी काम की होती तो चूहे ना मर जाते हमारे घर के पास। पापा अनुजा बिजली की तारों से लिपट कर खुदकुशी कर रही है पापा। अरे भाई उसे पता होगा कि लोड शेडिंग हो रही है। बिजली तो किसी भी वक्त आ सकती है ना पापा। अरे यहाँ लाइट आती नहीं है, लाइट सिर्फ जाती है। पापा अनुजा पंखे से लटक कर खुदकुशी कर रही है पापा। पहले तुम ये कंफर्म कर लो कि वो बिजली से खुदकुशी कर रही है, पंखे से लटक के कर रही है, चूहे मार गोली करके। पापा आपने अपनी बेटियों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, उसके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। प्लीज चले उसे बचा ले। पापा वो चूहे मार गोली की बोतल हाथ में लेकर बिजली की तारों से लटके पंखे से लटक रही है। पापा खुदा चलो मरने का ये टाइम है। अरे भाई पापा अरे मेरी बच्ची ये क्या कर रही है? पापा देखिए ना पापा। बेटा खुदकुशी ऐसे थोड़ी करते हैं,
मैं तुम्हें बताता हूँ खुदकुशी करने का सही तरीका। भाई देखो, ये रस्सी ली और रस्सी को डाला ऊपर ऐसे। मैं इस तरह नहीं मर सकती, आप मुझे बचा लेंगे। हाँ, आप बचा लेंगे अनुषी को। पापा देखे, पापा वो मरने जा रही है, देख ले आप। पापा मैं वाकई कूद रही हूँ। काम करो तो सीधा करो वरना ना करो। कभी जाने देगी, पापा प्लीज उसे बचा ले। पापा उतरे, पापा जल्दी उतरे। क्या? एक मिनट। वो छत से कूदने गई है जान देने के लिए। हाँ तो उसको कहना कि एक बात का ख्याल रखे, घास पे ना गिरे, क्योंकि वो फिर सही तरह से मरेगी नहीं। जाओ पापा, अनुषी सच में मर जाएगी। जाओ पापा, बेटी है वो आपकी। जाओ। पापा क्या गया उसको, शाबाश। पापा मैं वाकई कूद रही हूँ। मैं जंप लगा रही हूँ। अनुषी थोड़ा सा तो आगे हो, पापा को असली में तो लगे कि तुम कूद रही हो। नहीं मुझे डर लग रहा है। डर को छोड़ो, कूदो, आगे हो। ओहो, अपनी मुतालबात की लिस्ट बना देती हूँ और पापा को कहती हूँ उस पे मेरे लिए ज्वेलरी भी डाल दे। नहीं, अनुषी का मुतालबा सोलो रखना। और अनुषी तुम ध्यान से कहीं नीचे गिर ना जाना। आगे जाओ। मेरी टांग। डॉक्टर साहब, वो कैसी है मेरी बेटी अब? पेशेंट इज ओके, अभी ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। इनको होश भी आ गया है। मोस्ट प्रोबेबली हम शाम तक उनको डिस्चार्ज कर देंगे। आप एक काम कीजिए, ये दवाइयाँ ले आइए प्लीज। एक्सक्यूज मी। क्या जरूरत थी? अजीब लड़की हो, सचमुच छलांग मार ली। सचमुच कहा? छिपकली देखी, डर के मारे मेरा पैर फिसल गया। बहन, अब पापा को यही कहना कि तुमने सच में छलांग मारी है, खुदकुशी की कोशिश की है। सुनो, अब तुम गिर गई हो ना, तो गिरी हुई लड़कियों वाली ही बातें करना। पापा आ रहे, ऐसे मुंह बना लो। हाँ पापा, आए। आइए पापा। भाई ये मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उसने कहा है कि फिक्र की कोई बात। पापा फिक्र की बात है, आपकी वजह से हमारी बहन ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कहाँ की, खुदकुशी की कोशिश की, एकदम है खुदकुशी। पापा, अगर आप यूं ही करते रहे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन मेरी बहन अनुषा इस कोशिश में कामयाब हो जाएगी। महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। आप सोचिए, मीडिया वाले आपसे सवाल जवाब करेंगे, आप उन्हें क्या जवाब देंगे? नहीं, मीडिया वाले मुझसे जितना भी पूछे, मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगी कि पापा की कंडीशंस की वजह से मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। देखा आपने पापा, देखा कि हम बेटियां क्या क्या नहीं कर सकती अपने बाप के लिए, और एक आप हैं कि अनुषा की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। केटी से मोहब्बत की अजीम दास्तान बना देगी। ब्रेकिंग न्यूज होगी, मोहब्बत की खातिर खूबरू दोशीजा की खुदकुशी की कोशिश, वजह बना जालिम बाप। बात मीडिया से घर घर थाना थाना जाएगी। कितना बुरा लगेगा जब एक हाजिर सर्विस हवलदार एक रिटायर्ड हवलदार को हथकड़ी पहनाएगा और उसको बोलेगा चल चल। ये क्या करेगा? यही नहीं पापा, पूरी फिल्म बनेगी, डायरेक्ट जालिम हवलदार या फिर मेरे बाप जेल में आप। और अगर फिल्म पंजाबी हुई तो फिल्म का नाम होगा हवलदार हवलातिया। पापा, आपने कभी सोचा है कि कितना बुरा लगेगा जब आप करूं कोई और करेगा? लेकिन अगर फवाद खान करता तो बात कुछ और होती। हाँ, फिल्म अगर हीर रांझा हुई तो इसमें कैदू का कैरेक्टर चाचा की जगह बाप करेगा। आपने तो बापों का नाम बदनाम कर दिया। नहीं,
मैं अपने बाप को बचाना चाहती हूँ। अब किसका डायलॉग है? आप सोचें, मीडिया वालों को पता चल गया तो वो तो इसे ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे। सोचें जरा, सोचें। नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज, नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज, नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज। नाज़रीन, जालिम वालिद के जबर के खिलाफ एक लड़की ने एहतजाजन खुदकुशी कर ली है। नाज़रीन, इस शख्स को गौर से देखिए जिसने अपनी बेटी को मजबूर किया कि छत से कूदकर अपनी जान दे दे। अब हम इससे पूछते हैं, क्या ये सगा बाप है या सोतेला बाप है? भाई वो मेरी सगी बेटी है, सगी बेटी है। नाज़रीन, इस जालिम शख्स ने इकरार कर लिया है कि ये सोतेला बाप है। अरे भाई झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कब कहा है यार? भाई मैं जब तक तुमसे बात ना की जाए तुम बोलोगे नहीं। आप लोगों की इस शख्स के बारे में क्या राय? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं क्या ख्याल है? हो जाएगा? हो जाएगा। जो भी ख्याल हो यार। हाँ, बहुत मेहनत लग गई। सबने अच्छी एक्टिंग की है। तुम तो इतनी ओवर हो, अल्लाह की कसम। यार इतनी जोर से मारने की जरूरत थी? चुप कर। मैं बता दूंगी बाबा को सच। यार सुनो, वैसे काम हो गया है। हाँ, ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है। तुम्हारी दर्द का सोच सोच के कसम से मुझे दर्द शुरू हो गया है। वैसे एक बात तो बताओ, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि छत से कूद गई? ओ हेलो, बात सुनो। मैंने छत से छलांग नहीं लगाई, वो तो मुझे वहाँ छिपकली दिख गई थी, इसलिए मेरा पैर फिसल गया। अरे वाह भाई, अब तो मोहब्बत में छिपकली का भी कंट्रीब्यूशन हो गया। वरना हमेशा से सोनी का घड़ा और हीर की भैंसी मशहूर थी, अब अमर होगी तो अनुषा की छिपकली। मेरी बात सुनो, मैं मोहब्बत में जान लेने पर बिलीव करती हूँ, जान देने पर नहीं। अच्छा सुनो, आई लव यू। अब जल्दी करो ना यार, चंद ही दिन तो रह गए हमारे वलीमे में, प्लीज। अब इससे ज्यादा क्या करूँ शाहरुख, पापा और नहीं मान सकते। यार अपने पापा को मनाओ ना, एक तो वो बुढ़ा। क्या कहा? नहीं मेरा मतलब है, पता नहीं हवलदार साहब अपनी शादी के लिए कैसे माने होंगे। इतनी आसानी से नहीं माने थे। मौलवी साहब ने 3 दफा पूछा, फिर जाके 1 दफा हाँ बोला उन्होंने। अच्छा प्लीज ना यार, जल्दी से अच्छी खबर सुनाओ। अरे यार, हमारे यहाँ ना शादी से पहले गुड न्यूज सुनाने का रिवाज नहीं है। अनुषा बेटी कैसी हो? पापा आके बाद में बात करती हूँ। मैं ठीक हूँ पापा। वैसे मैं समझता था कि मेरी बेटियां बहुत बहादुर हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है ये जान करके मेरी बेटी ने छत से छलांग मार दी। नहीं पापा, मैंने छत से छलांग नहीं लगाई, वो तो छिपकली। हालात की चुपकली ने अनुषी को धक्का दे दिया। पापा, आप जानते हैं कि आपकी बेटियां बहादुर हैं और हर हालात का सामना कर सकती हैं, फिर भी पापा उन पे भरोसा नहीं। मुझे अपनी बेटियों पे पूरा भरोसा है, पर जमाने पर नहीं। यही कहना था ना आपने? सब बाप ऐसे ही होते हैं। मुझे जमाने पे पूरा भरोसा है क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटियां ही जमाना है। वाह पापा। पापा मैं? हाँ तुम भी तो मेरी बेटी हो। क्या डायलॉग मारे पापा के, डायलॉग तो तालियां बनती हैं ऐसे। शाहरुख तुम मुझसे नाराज हो? नहीं भाई, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? तुम मुझसे नाराज हो, वरना इतने संगदिल तो ना होते। सारा ऑफिस मेरी ड्रेसिंग की तारीफ करता है और तुमने अभी तक मेरी ड्रेसिंग की तारीफ भी नहीं की। तुम नाराज हो मुझसे। मैंने कहा ना मैं नाराज नहीं हूँ। तुम्हें पता है, पूरा ऑफिस जानता है कि मैं शाहरुख को पसंद करती हूँ। हाँ हाँ, शाहरुख खान को कौन पसंद नहीं करता भाई, मशहूर फिल्मी सितारा। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, आखिर मुझ में क्या कमी है? कमी तो कोई नहीं, कमी की जरूरत तुम में हो। हाँ, ज्यादती का कुछ कह नहीं सकता,
तुम्हें पता है घर में सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। वो तो मुझसे मिले नहीं कभी, तारीफ कैसे करते हैं? हेलो जी, शाहरुख, थाने से कोई तुम्हें मिलने आया है। लगता है अनुषा के बाप ने मेरे खिलाफ थाने में केस कर दिया। पर बुला लूं? नहीं, नाम क्या है पूछो, केस क्या है? हाँ। हेलो सर, पूछ रहे किस थाने से आए आप? उसे कहो जरूरी काम है, मेरी बात कराओ। शाहरुख, मैं हवलदार बोल रहा हूँ। हवलदार हो या एसएचओ, किसी भी सहाफी को हिरास करने की किसी को इजाजत नहीं है। मुझे ये बताइए काम क्या है? नहीं बता सकता। नहीं बता सकता? उस हवलदार ने मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट लिखवाई है वो सरासर झूठी है। किसने लिखवाई है? ओ भाई, जिसने तुम्हें भेजा है, हवलदार मौला बख्श ने। अबे नालायक, मैं बोल रहा हूँ हवलदार मौला बख्श, अनुषे का बाप। हेलो हवलदार साहब रुक जाइए। आई एम सो सॉरी, अब मुझे पता ही था कि आप हैं। इतनी बदतमीज इंसान हो तुम। वो कहा ना, मालूम नहीं था आप है। मैं समझो कि फजूल सा आदमी जैसे बातें कर रहा हूँ। क्या मतलब फजूल सा आदमी है? नहीं, मतलब अंदाजा नहीं था कि आप हैं। देखिए प्लीज आ जाइए, मैं आपके टायर पढ़ता हूँ। क्या? नहीं, I mean, आपके घुटनों को हाथ लगाता हूँ। लगाओ, पढ़ो ना। मुझे इजी मत लेना। हरगिज़ नहीं। जब मैं रिटायर हुआ था ना, तो पूरे थाने ने मुझे 10 नंबर का लिटर तोहफे में दिया था साइन करके। तो हवलदार मौला बख्श, किंग कॉन्ग ऑफ चित्रौल। वो आ जाइए। चलो आइए प्लीज, आइए यहाँ बैठ जाइए प्लीज। सिट। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, मैं कोमल, इन्होंने आपको बताया होगा। ये अचानक से हुलिया क्यों बदल गया तुम्हारा? ये हमारे जो बॉस है उनकी सेक्रेटरी हैं, स्पेशल। जी अंकल जी, मेरा नाम कोमल है। जैसा तुम्हारा नाम है वैसी ही तुम दिखती हो, कोमल। कल मैं आपको पसंद आई, थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए चाय लाऊं, सेपरेट या मिक्स? मैं चाय नहीं पीता। अपनी बेटी की बात तो ना टालें, मैं दोनों लेकर आती हूँ। शाहरुख, तफ्तीश शुरू करें। शाहरुख, वल्द, बाप का नाम? अजमत राव, प्रोफेसर अजमत राव। अजमत राव। शाहरुख वल्द अजमत राव। ये बताओ कि तुम लड़कियों से गपशप लगाने के अलावा इस ऑफिस में कुछ करते भी हो या नहीं? हवलदार साहब, मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। मैं बस यहाँ पे प्रोड्यूसर हूँ, एसोसिएट प्रोड्यूसर। और ये अनुषे कहाँ बैठती है? ये साथ में कैबिन है, अच्छा सा। ज्यादा देखा नहीं हुआ मैंने यहाँ। ये बताओ कि तुम लव मैरिज पे यकीन रखते हो या अरेंज्ड मैरिज पे? जो आपको बेहतर लगे बस वही सही है। पहली दफा ऐसा मुल्ज़िम मिला है जो कह रहा है जो आपको बेहतर लगे। अच्छा, ये तुम्हारी तनख्वाह नेट कितनी होगी? अराउंड 40 to 50,000। उसके साथ और भी पर्क्स हैं। एक छोटी गाड़ी मिलेगी। अब्बा का घर बहुत बड़ा है हैदराबाद में, ब्यूटीफुल हाउस। घर भी है, ठीक है। ये ले अंकल जी, चाय मैंने अपने हाथों से बनाई है खुद।
मैं सारे खाने भी बना लेती हूँ। जैसी तुम दिखती हो उससे ही लगता है कि तुम सारे खाने खा लेती होगी और बना भी लेती होगी। थैंक यू अंकल, आपको मैं पसंद आई। ओ, बिस्किट और केक तो मैं वहीं भूल आई, मैं भी लेकर आती। रुक जाओ। ये तुम सारे काम लड़कियों से करवाते हो या खुद भी कुछ करते हो? हरगिज नहीं, सब काम मैं खुद करता हूँ। लेके आओ। क्या? केक, बिस्किट और बाहर से भी कुछ मंगा लेना हल्का फुल्का। हाँ मैं लेके आता हूँ। टेबल पे रखा है। हाँ। 2 मिनट। कोमल, ये बताओ कि शाहरुख कैसा लड़का है? अंकल मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छे हैं। इसका कोई ऑफिस में किसी लड़की के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? नहीं अंकल, सब समझते हैं कि शाहरुख का चक्कर अनुषा के साथ चल रहा है, पर वो तो हर लड़की से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। असल में तो वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। जी अंकल, बहुत लाइक करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप कभी आइए ना हमारे घर, मेरे भाई आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ मैं जाऊंगा जरूर मजीद तफ्तीश के लिए। ये अनुषा को पसंद नहीं करता क्या? मेरा नहीं ख्याल अंकल, अनुषा तो पुलिस वाले की बेटी है और शाहरुख को तो पुलिस वाले सारे ही करप्ट लगते हैं। अंकल आपको पता है, शाहरुख तो अनुषा के अब्बा के खिलाफ बहुत बोलता है। क्या? हाँ। क्या कहता है मेरे बारे अनुषा के पापा के बारे में?